3 करोड़ जुटाने की चिंता में वीर अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। खुराना अंकल। खुराना का नाम लेते ही खुराना का होलोग्राम फिर उसके मोबाइल में अचानक से अपीयर होता है, जिसे देखकर हर बार की तरह वीर डर जाता है। हाँ पुत्र, तूने मुझे बुलाया? खुराना बोलता है। अंकल, आप अलादीन के जिन हो क्या कि मैं आपका नाम लेता हूं और आप अपीयर हो जाते हो? वीर जेन्युइनली ये जानना चाहता है। खुराना हंसता है। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर वॉइस कमांड इंस्टॉल कर दिया था ताकि किसी भी मुसीबत में तुम मुझको बुलाओ तो मैं जल्द से तुम्हारी मदद के लिए आ सकूं। ये सुनकर वीर उनसे पूछना चाहता है कि आपको इसके अलावा कोई और काम धंधा है कि नहीं, पर पैसा न मिलने के डर से वो नहीं पूछता, चुप रह जाता है। बोल पुत्र, क्या हेल्प चाहिए तुझे? खुराना पूछता है। हेल्प तो चाहिए अंकल। वीर बोल ही रहा था कि खुराना बोलता है, तो फिर आ जाओ मेरी लैब। लैब भी घुमा दूंगा और बातें भी कर लेंगे। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर लोकेशन भेजा है, देखो। ओके, सी यू सून। ये बोलकर खुराना फोन काट देता है। इतनी तेजी में ये सब होता है कि वीर प्लेजेंटली सरप्राइज रह जाता है। वो सोचता है कि खुराना इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो 3 करोड़ तो होने ही चाहिए उसके पास। वीर खुराना के दिए हुए पते पर पहुंच जाता है और चारों तरफ देखता है। वो किसी बड़े ऊंचे कांच वाली बिल्डिंग की कल्पना लिए चारों तरफ देख रहा है। आखिर इतने बड़े साइंटिस्ट हैं खुराना अंकल, तो उनका ऑफिस भी तो शानदार ही होगा। पर वहां तो बस एक टूटा फूटा मकान दिख रहा था। वीर कंफ्यूज था कि तभी उस टूटे फूटे मकान से खुराना भागता हुआ बाहर आता है। अरे पुत्र, तू आ गया। वेलकम 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 इन माय लैब। खुराना की बात सुनकर वीर के मन में बस एक ही ख्याल आता है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। खुराना उसका हाथ पकड़ के लगभग घसीटते हुए अंदर ले जाता है। अंदर आने के बाद का नजारा देखकर वीर को लगता है, भैया गई भैंस पानी में। कबाड़ी की दुकान भी उस घर से ज्यादा अच्छी थी। अब वीर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और अपना सवाल दाग ही देता है। अंकल, आप तो कह रहे थे कि आप बड़े साइंटिस्ट हैं। इस पर खुराना हड़बड़ाता है। हाँ हाँ, क्यों क्यों किसी ने कुछ और बोला है क्या? वीर सरकास्टिक होकर कहता है। नहीं, वो इतना बड़ा ऑफिस देखकर लग रहा है। वीर बोल ही रहा होता है कि खुराना पास लगे एक बटन को दबा देता है, जिससे पूरा का पूरा फ्लोर हरकत में आ जाता है और किसी लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगता है। वीर लगभग लड़खड़ाते हुए गिरने वाला होता है, पर खुराना उसे सहारा देता है। ये क्या है अंकल? हाँ, वीर घबरा कर कहता है, पर उसके जवाब में खुराना बस मुस्कुराता है। वीर ऐसी सिचुएशन में उसे मुस्कुराते हुए देखकर गालियां देना चाहता है, पर बाद में पैसे ना मिलने के डर से वो चुप ही रह जाता है। अब वो लिफ्ट रुकती है और एक दरवाजा खुलता है। एक तेज सफेद रोशनी से वीर की आंखें चुंधिया जाती हैं और वो अपनी आंखें मींचने लगता है। उन मींची हुई आंखों से वो जो देखता है तो बस उन्हें देखता ही रह जाता है। एक बड़ी विशाल लैब, जहां हर जगह हाईटेक मशीन्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसमें अलग अलग डेटाज और वीडियोस चल रहे हैं। बड़े बड़े ट्यूब्स में से फ्यूम्स निकल रही हैं और रोबोटिक हैंड्स अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये खुराना की लैब से ज्यादा आयरन मैन का वर्कशॉप लग रही थी। वीर को लगता है जैसे वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गया है। वाह अंकल, ये तो तहलका है। वीर के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनकर खुराना ऐसे खुश होता है जैसे अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर कोई लड़की खुश होती है। मेरी लैब है, मेरा, खुराना अपनी तारीफ करते हुए कहता है और अपनी मशीन्स को ऐसे देखने लगता है जैसे मशीन्स ना होकर उसके पालतू जानवर हों। बोल पुत्र, तुझे क्या हेल्प चाहिए? तू जो बोलेगा मैं दूंगा, आखिर तू मेरा यार का पुत्र है। खुराना बड़े प्यार से वीर को पूछता है। वीर भी इतनी फ्रीडम पाके धड़ल्ले से बोल देता है, अंकल 3 करोड़ रुपए चाहिए। ये सुनते ही खुराना अपनी ही मशीन्स पर फिसलते हुए नीचे गिरते गिरते बचता है और खुद को संभालते हुए हैरानी से पूछता है,
3 करोड़? हाँ अंकल, आप तो दे ही सकते हो, वीर पूछता है। खुराना अब खुद को स्ट्रेट करते हुए सीरियस होकर वीर को समझाता है, देख पुत्र, ये सब जो तू देख रहा है ना, ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये सब सरकार ने दिया है। उसके बाद वो रुआंसा होकर कहता है, 3 करोड़ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे हैं, तो तुझे कैसे दे दूं? खुराना की ऐसी दयनीय हालत देखकर वीर को और गुस्सा आ रहा होता है। मतलब आप मेरी मदद नहीं कर सकते? कर सकता हूं और करूंगा पुत्र, करूंगा ना। तू चाहे तो मैं इस लैब में तुझे जॉब दे दूंगा, 20,000 सैलरी भी दिलवा दूंगा। सच्ची 20,000 सैलरी। मैथ्स में वीर ज्यादा अच्छा नहीं था, पर वो अपने मोबाइल को निकालकर कैलकुलेट करता है और पता है कि 20,000 मंथली सैलरी में तो उसे 3 करोड़ जुटाने में 125 साल लग जाएंगे। अरे अंकल, इतने दिनों में तो मेरे पोते भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर पैसों का क्या करूंगा? खुराना मजबूर है और वीर गुस्सा। वीर वहां से जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर एक लाल रंग के टेलीफोन बूथ पर पड़ती है जो लकड़ी का लग रहा था। वीर हैरान होता है कि इतने हाईटेक लैब में ये पुराने जमाने का टेलीफोन बूथ क्या कर रहा है। वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खुराना से उस बूथ के बारे में पूछता है। सवाल सुनकर खुराना की मानो आंखें चमक जाती हैं और जैसे 5th क्लास का बच्चा पोम सुनाता है, वैसे ही खुराना उस बूथ के बारे में वीर को बताने लग जाता है। वीर, ये तो सभी जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन पाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट को पृथ्वी जैसे ही कुछ ऐसे प्लैनेट्स का पता चला है जहां पर साइंस ऑफ लाइफ पाए गए हैं। हमारे जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही जानवर और हमारे जैसे ही पेड़ पौधे, लेकिन देखने में हमसे काफी अलग।